दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज हम लोग देश दुनिया की पूरी खबरों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे और वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्ध के कंसेप्ट के साथ में उसका क्या मिलाप है और कितना डिफर करता है एक दूसरे से, उसके भी बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, आज वेस्ट बंगाल में जैसे भी बीजेपी की सत्ता आने वाली है, आ गई मतलब अभी तक नहीं हुआ, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभी तक कहा कि मुझे इस्तीफा नहीं दूंगी, जो भी करना है मुझे आप इस्तीफा ज़बरदस्ती से ले सकते हो, और मैं सुप्रीम कोर्ट में जा रही हूँ और चले गई हूँ। सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में उसे कोई दिलासा मिलेगी नहीं और उसको ये नहीं मिलेगी, लेकिन संपूर्ण देश का जो जिस तरीक़ा से फोकस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में हो रहा है कि भाई वो अभी क्या करेंगे ऐसे सिचुएशन में, क्योंकि इतनी सारी बड़ी धांधली हो गई, इतना सारा सब करप्शन हुआ, इतना सारा लफड़ा हुआ। चीफ इलेक्शन कमीशन ने दुनिया भरे के लफड़े किए, SIR से लेके तो काटने का ये है, और बहुत कम मार्जिन से ये सब तमाशा हुआ। इसके ऊपर में आज दीपंकर दत्ता वहाँ पे जस्टिस है, वो शायद मेरे ख्याल से थोड़े से ठीक ठाक जज लगते हैं मुझे, तो उनके खंडपीठ ने ये सब मैटर्स को लिया कि चीफ इलेक्शन कमीशन का जिस तरीक़ा से रिक्रूटमेंट पार्लियामेंट ने किया वो कितना सही है या नहीं है। तो कल से उनकी कंटिन्यूसली सुनवाई चल रही, आज का दूसरा दिन था। सैटरडे को शायद वो बंद रहता है, लेकिन मंडे से फिर और उसकी सुनवाई चालू है। शायद ये दीजर हो जाता और कभी और काफ़ी पॉजिटिव रहा, और ये यदि तय हो जाता है कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति ये इलीगल है, तो पूरा का पूरा उन्होंने किए हुए दोनों भी जो चीफ इलेक्शन कमीशन में के जो दोनों भी लोग हैं उनकी भी नियुक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा संकट बीजेपी के ऊपर में काफ़ी भारी पड़ने वाला है। इसके पहले ही 5 जज के जजेस ने इसके ऊपर में अपनी ऑलरेडी टिप्पणी दी है। इसके वजह से मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर में और भी कुछ नए तर्क निकलेंगे, और शायद यदि ये हो जाता है तो पूरा का पूरा ये ख़त्म हो जाएगा। वेस्ट बंगाल का इलेक्शंस तो बहुत ही एक अपने आप में एक अलग केस बन गया है, और पूरे देश का उसके तरफ में ध्यान है कि किस तरीक़ा से अभी गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट और चीफ इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर में मूव होता है, और किस तरीक़ा से एक्शंस होती है और क्या होती है किसी को नहीं मालूम। लेकिन कहते हैं ना कि कब क्या होगा किसी के बारे में भरोसा नहीं है, कब कौन सी जगह पे बाजी पलट जाए। कभी सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस के साथ कभी आपस में कोई राइवलरी से रहा, ठीक है हम देख लेते हैं, इस तरीक़ा से भी कुछ हो जाता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जिस तरीक़ा से उन्होंने यहाँ पे पूरा गेम किया, बहुत सारे लोग अभी वहाँ पे जो अहमदाबाद से गुजरात हाई कोर्ट से जो एलिवेट होके जो जज वहाँ पे ये हुए, वो 67 लोगों को उन्होंने सुपरसेट किया। तो निश्चित रूप से जो लोग भी हाई कोर्ट के जजेस थे उनको तो हर्ट हो गया ना कि भाई हम लोग इतने एलिजिबल होने के पश्चात भी जब इतने सारे लोग आगे में आ रहे तो हम क्यों इनको गवर्नमेंट को पार्क के ये करें, सपोर्ट करें। तो निश्चित रूप से ये ऑटोमेटिकली ये सब होते रहता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले दिन हर वक्त बीजेपी के साथ ही रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी के साथ में आज है कल नहीं है। बुद्ध कहते हैं कि हर वक्त हर क्षण में आदमी परिवर्तनशील होते रहता है, चेंज होते रहता है, माइंड चेंज होता है, हर चीज़। कल जो था माइंड हमारा वो आज होगा या नहीं हमें नहीं मालूम। तो करके कोई भी चीज़ अगर कोई इलीगल होती है तो ये सब का सब तुम्हें सबको लेके डूबेगी, और जिस दिन ये सब लेके डूबेगी तो निश्चित रूप से जब सत्ता का परिवर्तन हो जाए या कुछ कमजोरी इसके वजह से गवर्नमेंट गिर जाए तो उसके बहुत बुरे हाल होने की शुरुआत हो जाती। करके बाबा साहब का इतना अपमान हुआ, उनको भी लगता होगा कि हम इस वक्त जिस तरीक़ा से उन्होंने पूरे गवर्नमेंट ने उनका बार बार अपमान किया, लेकिन उनको ने आखिर बुद्ध के ही शरण में है कि इससे कुछ भी भलाई नहीं होगा। हमें ये पूरे हमारे प्यार मोहब्बत के साथ ही हमें ये सब के सब लोगों को लेके चलना पड़ेगा। यही उसका मार्ग है, धीरे धीरे होगा, स्लो होगा, लेकिन हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। वैसे ही मुझे लगता है कि अभी बीजेपी का पूरा जो है, अभी जो पाप का घड़ा कहते हैं वो शायद भरने में आया है, और जब भर जाएगा तो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फूटना चालू हो जाता है, वजन से या फिर पानी से, जो भी होगा। तो चलो हम लोग आज थोड़ा सा आज तमिलनाडु की भी बात कर लेते हैं। तमिलनाडु में आप लोगों को मालूम है कि थलापल्ली विजय करके एक एक्ट्रेस है, उसने
7 सीट ये हो गए और 118 की ज़रूरत थी, कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया। यही नहीं तो जो स्टालिन की बहुत बुरी तरीक़ा से हालत होगी वो भी तैयार हो गया कि नहीं नहीं थालापति विजय को आप ये दीजिए, मेरा समर्थन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होने के बाद में बीजेपी के वहाँ पे गवर्नर ने एक आदमी सिर्फ उनका ये है, उन्होंने कहा कि नहीं 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 यहाँ पे ये वोटिंग कुछ करने के मूड में दिखते नहीं, वहाँ पे राष्ट्रपति राजवट लगाओ। ये इस तरीक़ा से उन्होंने ये किया है, वो काफ़ी अपमानजनक और पूरे स्टेट को है, पूरा स्टेडियम से लोगों से भरा हुआ है। मुझे लगता है कि यदि इसी तरीक़ा से चलते रहा तो बीजेपी का आदमी जहाँ भी देखेगा तो उसको लोग अलग नज़र से देखेंगे। तो ये निश्चित रूप से इस तरीक़ा से ऐसे गंदगी नहीं फैलाना चाहिए। जो अभी ये दोनों की भी जोड़ी है, गुजराती जोड़ी ने, ये कब क्या करेंगे और किस तरीक़ा से, उनको कोई लेना देना नहीं लोगों से, सिर्फ केवल अपनी सत्ता चाहिए, हमारी मजबूती चाहिए, हम जो भी चाहे, क्योंकि उनका माइंड भी वैसे ही है, उनका इतिहास भी वैसे ही रहा। आप लोगों को मालूम है गुजरात में और उनके ऊपर में जितने भी लोगों के ये हुए सब जो वर्णन किए गए इसके पूरे कैरेक्टर्स के बारे में, मोदी जी के और शाह के पूरे, तो ये सब लोगों को मालूम है, ये कुछ नई बात बताने लायक सिचुएशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वक्त अभी आ गया है कि लोग रास्ते पे आएंगे और सबका सब उसका ये हो जाएगा। आज और एक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खबर आई है इंटरनेशनल लेवल की कि कोई भी किसी भी हालत में ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है और अमेरिका बड़े परेशानी में आ गई है। और अमेरिका को लग रहा था कि हमारे जो भी खाड़ी देश है वो हमें कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे, शायद हम लोगों को वार के लिए वो अपनी स्पेस का इस्तेमाल करने देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। उन्होंने कहा कि भाई हम आपको बिल्कुल नहीं आने देंगे ना, हम आपको बिल्कुल हमारे एंट्री नहीं, तो जिसके वजह से अमेरिका को बड़ी बुरी परेशानी में आ गए। और जो भी उन्होंने प्रोजेक्ट फ्रीडम करके एक उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था उन्होंने कि, तो लेकिन वो पूरा का पूरा धराशायी हुआ। निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से घेरे हुए हैं। अभी अभी ऐसी भी खबर आई है कि नेतन्याहू के अगेंस्ट में वो जो मैन किलिंग का जो बहुत बड़ा एक क्रिमिनल ऑफेंस इस्टेब्लिश हो गया वो इंटरनेशनल कोर्ट में, और मुझे लगता है कि उनका सीधा रास्ता जेल की तरफ ही जाएगा। यदि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर को, यदि नेतन्याहू को यदि जेल में जाना है तो निश्चित रूप से करके वो किसी भी हालत में अपने को युद्ध को कंटिन्यू कर रहे हैं। एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या कर सकता है, इसका ही बहुत ये है एकदम। वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप को भी मालूम है कि मैंने जिस तरीक़ा से ये किया, अभी मैं क्या मुँह बताऊँ लोगों को, क्योंकि ईरान तो झुकने के मूड में नहीं है, इनको तो बंद करना है। वो कह रहे हैं कि पहले हमें कॉम्पेंसेशन दीजिए, हमारा जितना भी तुमने नुकसान किया, क्योंकि लड़ाई तो तुमने की है, तो अभी दो। आज तक डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कभी लगा ही नहीं कि भाई कोई ऐसा भी मुझे मुआवजा मांगेगा, लेकिन अभी उन्होंने कहा कि नहीं देते हैं तो हम पूरे के पूरे तुम्हारा जो भी शिप्स है वहाँ से पूरे पैसे वसूल करेंगे और आपको आने भी नहीं देंगे और तुम्हारे यहाँ तेल भी नहीं देंगे हम लोग। इस तरीक़ा से ये सब धमकी है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज अभी डोनाल्ड ट्रंप किस मोड़ पे आते हैं और किस तरीक़ा से ये पूरा का पूरा सेटल होता है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज एक हाईकोर्ट जबलपुर से, एमपी के हाईकोर्ट से एक बहुत बड़ी खबर आई है कि उन्होंने SC/ST के लोग यदि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में यदि जा जाते हैं तो उनका SC/ST का जो स्टेटस है वो पूरा निरस्त होगा, इस तरीक़ा से कोई जजमेंट आया है। उसके ऊपर में सभी लोगों ने काफ़ी ये हो गया, क्योंकि SC/ST के लिए ऐसा कोई स्पेसिफिक स्टेट का नहीं है, जो भी वो स्टेट में यदि उसका नाम होगा तो निश्चित रूप से वो उसको एलिजिबल है। लेकिन इस तरीक़ा से जो जजमेंट आया और उन्होंने कुछ रेफरेंसेस भी दिए हैं, तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर में काफ़ी बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। और यदि आंदोलन हुआ तो पूरे देशव्यापी होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी स्पेसिफिक, कास्ट को प्रिस्क्राइब कर देते हैं और शेड्यूल कास्ट जितने भी लोग आते हैं तो वो उससे आप अपने स्टेट में वो आएंगे। वो कहाँ पैदा हुआ, कहाँ गया था, क्या हुआ था, उससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी साइलेंट, वेरी स्पेसिफिक ऑन दिस इशू। तो करके मुझे लगता है कि ये ऐसे हाई कोर्ट में भी जाए मुझे, और वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ टिकेगा नहीं। उनको मालूम भी है कि ये सब लेकिन कुछ ना कुछ हरकतें करने का है और बिना मतलब लोगों को परेशान करने की ये सब बातें चल रही है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा उनको ये नहीं मिलेगी। आज राहुल गांधी ने भी अपना सपोर्ट तो पूरा स्टेडियम और दोनों ने मिलके आज हमारे वहाँ पे थालापति विजय को दे दिया, मैंने आपको ऑलरेडी कहा। तो चलो आज ये सब अपने संक्षिप्त रूप से मैंने पूरे खबरों के तरफ में लिया, और हमें बार बार ये सोचना पड़ेगा कि हमें आज भी गलत रास्ते से नहीं जाना है। जो लोग भी जा रहे हैं उन्होंने जाए, जितनी भी बदमाशी करनी करे,
लेकिन जब वक्त पलट जाता है तो कोई इसमें बचता नहीं है। सबको लगता है कि भाई हमारी सत्ता क्या परमानेंट तो रहती नहीं। आज दुनिया को मालूम है, अमेरिका में भी वही हुआ, सभी जगह वही हुआ। जब भी सत्ता पलट जाएगी तो ये सब के सब जेल में जाएंगे, उनको उड़ा दिया जाएगा। यही ये पूरे विश्व में ऐसे ही होते रहा। पूरा युग में ऐसे युद्ध बहुत होते रहे, छोटी छोटी बातों के लिए युद्ध होते रहे और लाखों लोग मारते गए इसमें। तो इससे कोई किसी का ये होता नहीं। तथागत बार बार कहते कि युद्ध से मुझे बहुत ये है, नफरत है, या युद्ध से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जितनी बातों से होगी, और हम लोग आपस में जो बैठ के जो भी कुछ सलाह सहमत करके हम लोग को कुछ रास्ता निकाल सकते, उससे ज़्यादा कोई बढ़िया दूसरी चीज़ नहीं है। तो चलो देखते हैं हम लोग आने वाले दिन हमारे लिए, हमारे मानवता के लिए किस तरीक़ा से होंगे और क्या है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय भीम।